रहे हैं, जब भी आप सैनिटरी पैड का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक 50-60 ml की सिरिंज होना चाहिए, थोड़ा सा बेटाडीन सॉल्यूशन, कम से कम 2 ग्लास, और मार्केट का कोई एक ब्रांड और हमारा प्रोडक्ट। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों ही पेड़ आपके सामने हैं, लेकिन एक पेड़ आपको खुला हुआ दिख रहा है और इसे ओपन करने के बाद दोबारा पैक नहीं किया जा सकता। और यही कारण होता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन जाने का खतरा है। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ, और ओपन करने के बाद हम इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे। वहीं हमारा ब्लू गार्डन सैनिटरी फ्लाई, इसकी एक खूबी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कहीं से पर खुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत में ये खुला हुआ है। इसमें 10 सैनिटरी पैड होते हैं, 6 दिन के लिए और 4 नाइट यूज के लिए, जो एक्स्ट्रा वाइड होते हैं। इसे भी मैंने निकाल लिया, और निकालने के बाद ये दोबारा इस तरीके से एयर टाइट पैक हो जाता है। यहाँ पे अब इसमें इन्फेक्शन जाने का खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया। तो मेरे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट का एक सैनिटरी पैड का ब्रांड मैंने इस्तेमाल किया है, और दूसरी तरफ ड्यू गार्डन सैनिटरी फ्लाई नेपकिन। इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ग्रीन ग्रीन चिप दिखाई दे रही, यही है एक्चुअल ग्राफीन एनाइन चिप। मैं सबसे पहले इसको आपको निकाल कर दिखाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाए। जी दोस्तों, ये है हमारी ग्राफीन एनाइन चिप, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, जो कि सोने से भी ज्यादा महंगी है। अब हम इसके अगले स्टेप पे चलते हैं, जहां पर हम इसकी कैपेसिटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, और मैं अपनी सिरिंज के अंदर लगभग 50 ml पानी भर लेता हूँ। सबसे पहले मैं मार्केट के सैनिटरी पैड के ऊपर इसको डाल रहा हूँ। 50 ml का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि किसी भी महिला की बॉडी से निकलने वाला जो ब्लीडिंग है, वो लगभग 30 से 50 ml होता है। और एंडोमेट्रियम यदि ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस हुआ है या नेचुरल है, तो वहां पर 70 ml ब्लीडिंग होने की भी संभावना है। और यही 50 ml ब्लड, सॉरी, पानी मैंने हमारे सैनिटरी पैड के ऊपर भी डाल दिया। अब सैनिटरी पैड के ऊपर पानी हमने डाल दिया, तब तक मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं हमारे ग्राफीन एनाइन चिप के ऊपर ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी से निकलने वाला जो भी ब्लड है, वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, खराब होता है, जैसा कि आप इस ग्लास के अंदर देख रहे हैं। अब इस ग्राफीन एनायन चिप की एक खासियत है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि हमने कई बार विटामिन सी के डेमो में भी देखा है। तो जैसे ही ये खराब खून के कांटेक्ट में आती है, गंदे खून के कांटेक्ट में आती है, तो ये किस तरीके से वर्क करती है उसे हम देखेंगे। देखा आपने, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से इसने पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि उसके इफेक्ट को, कलरिंग मटेरियल को खत्म कर दिया। इस तरह से गंदा खून जितना भी निकलता है, उसको ये धीरे 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 प्योर करता जाता है, ठीक करता जाता है। अब हम चेक करेंगे इसकी कैपेसिटी दोस्तों। तो मैं यहाँ दोनों ही सैनिटरी पैड को उठा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मार्केट का जो सैनिटरी पैड है, उससे पानी पूरी तरह से लीक होना शुरू हो गया। इसे भी देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की लीकेजिंग की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लगभग लगभग 100+ ml कैपेसिटी की क्वालिटी के साथ तैयार किया गया है। देखिए आप, पूरी तरह से ये ड्राई है, सूखा हुआ है। लेकिन ये अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी लीक और पूरी तरह से गीला है। लास्ट चीज जो हम देखते हैं, इसका क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि किस मटेरियल से तैयार किया गया है। तो इसे आपको फाड़ लेना है इस तरीके से, और आप जब इसकी टॉप मोस्ट लेयर को देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक की बनी भी हुई है। ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल है, और 99% संभावना है कि इसके अंदर डाइऑक्सिन मटेरियल होगा।
वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कुछ भी क्षमता नहीं है, ये पूरी तरह से खत्म हुई। और लास्ट लेयर की अब मैं बात करूं तो ये पूरी तरह से प्लास्टिक है। देख रहे हैं खींचते हुए ये फट रहा है। अब मैं इसी तरीके से हमारे सैनिटरी पैड को भी देखूं तो इसकी टॉप मोस्ट लेयर आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से कॉटन की तरह फट रही है। ये 8 लेयर में बना हुआ सैनिटरी पैड है। देखिए आप, ये पूरी तरह से कॉटन की तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लास्टिक की तरह नहीं फट रहा है। दूसरी इसकी खास बात देखें कि अभी इसके अंदर और क्षमता है पानी को एब्जॉर्ब करने की। तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से निचोड़ने के बाद भी इसमें से पानी लीक नहीं हो रहा है। और इसको अगर मैं डालूं किसी ग्लास में और इसमें पानी डाल देता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये उसे भी सोखता चला जा रहा है। अब मैं लास्ट लेयर इसकी भी आपको दिखा देता हूँ कि जब मैं इसको फाड़ रहा हूँ तो सीधे किसी पेपर की तरह सीधा फट चुका है। और ये बताता है कि ये एक ब्रीथेबल सैनिटरी पैड है। अब लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है बायोडिग्रेडेबल क्वालिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर किसी भी तरह का पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन यदि मैं इसके अंदर कुछ मात्रा में नमक इस्तेमाल कर लूं और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूं, तो ये तुरंत ही दोबारा डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को नष्ट करना ये शुरू कर देगा। तो आप देखते हैं कि जमीन में जब भी कोई महिला सैनिटरी पैड को इस्तेमाल करती है तो इधर उधर डाल देती है, तो जब उसके इन्फेक्शन के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये दोबारा पानी बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, लीकेजिंग शुरू, यानी कि डिग्रेड होना शुरू हो गया। नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ ही देर में डिग्रेड भी हो जाएगा। तो ये था डिमॉन्स्ट्रेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। हम सभी साथियों की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए।